हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमपीआरडी टारगेट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा टारगेट है एमपी पुलिस में 40 नंबर लेके आना। जी हाँ दोस्तों, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम बात करते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब हम बात करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस ये है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते थे, लेकिन अब हम आपको पहले कैसे कैसे क्वेश्चन, उनको कैसे सोल्व करना है वो बताएंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आज का हमारा चैप्टर है प्रतिशत। इस प्रतिशत में किस किस टाइप से क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे गए हैं उनको हम विस्तार से समझेंगे। तो आज का हमारा टाइप नंबर 5 नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे आते हैं। तो जरा हम बारीकी से समझ लेते हैं प्रतिशत को। तो चलिएगा दोस्तों, बताइएगा मुझे कि जो प्रतिशत होता है ये क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रतिशत होता है जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्रति, एक होता है शत। जी हाँ दोस्तों, जो ये शत होता है ना, ये सैकड़ा होता है। जो ये प्रति होता है ना, ये प्रति 100 रुपये पर होता है। कितना? 100 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत का कहने का मतलब यूं होता है कि हर चीज को हम 100 रुपये पर ही करना करते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम आगे बात कर लेते हैं। ये आपको 10 से 15 मिनट आपके प्रतिशत को बहुत मजबूत बनाएगा। हर प्रश्न को 10 से 15 सेकंड में सोल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जरूर आपको इस 15 से 20 मिनट जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। प्रतिशत में दो चीज होती है, एक होती है प्रतिशत, एक होती है भिन्न। जी हाँ दोस्तों, जो भिन्न होती है ना, वो हर प्रश्न में काम आती है, जबरदस्त काम आती है दोस्तों। यदि भिन्न नहीं आता है तो मानिएगा आपको कुछ नहीं आता। तो चलिएगा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं भिन्न के बारे में। चलिएगा दोस्तों, अपन भिन्न के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/7, 1/11, 1/13, 1/16, ये वाली जो संख्या होती है भिन्न की, ये बहुत ही अति आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर प्रश्न में काम आती है। तो चलिएगा हम बात करते हैं दोस्तों आगे। आप जरा मुझे बताइए कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये एक ही अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना हो तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी? एक में हम 100 का गुणा करेंगे तो वह अपने आप में 100% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। जैसे कि आप खुद एक हो तो आप खुद दुनिया में एक ही हो, मतलब आप 100% हो। मैं हूँ, मैं अपने आप में एक हूँ, तो मैं भी अपने आप में 100% हूँ। हमारा देश जो एक है वो ओनली 100% है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं हम। दुनिया में किसी भी चीज की तुलना करते हैं हम, तो तुलना कितने प्रकार से होती है? तुलना हमेशा 3 प्रकार से होती है। तो चलिए आप देख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है कम होती है, फिर एक होती है ज्यादा होती है, फिर एक होती है जो बराबर होती है। दोस्तों क्या होती है? बराबर होती है। कितने तरीके से होती है? 3 तरीके से होती है ये। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे बताना बहुत मजबूरी है, क्योंकि आपको प्रतिशत में हर प्रश्न आना चाहिए। उसके लिए ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से हर प्रश्न को आप बहुत सरल से कर सकते हो, बहुत कम समय में कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कम की। तो जी हाँ दोस्तों, कम कैसे होगी? माना कि हमने राम है और एक श्याम है। क्या है? दो व्यक्ति है। जब भी तुलना होती है तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, कभी भी एक व्यक्ति के साथ तुलना नहीं होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं कहूँ राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। जब भी हम किसी भी संख्या को आधार मानते हैं, तो वही संख्या अपने आप में 100 होती है। कितनी होती है? 100 होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या बोला? राम ने श्याम से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए कि श्याम कितना है? श्याम है 100, क्योंकि हमने श्याम को क्या माना? आधार माना है।
इसलिए और आधार हमेशा हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, और ये 100 ही श्याम है। तो ये बताइए मुझे, श्याम से कितना प्रतिशत कम है? जी हाँ दोस्तों, कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो तुलना कर रहे हैं हम, ये किसकी कर रहे हैं? ये कम की कर रहे हैं। अब हम कहते ज्यादा की तुलना करें तो कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी जरा देख लीजिएगा। कैसे करेंगे? श्याम की आय राम की आय से ज्यादा की तुलना हम कैसे करेंगे? राम की आय श्याम की आय से 20% ज्यादा है। कितनी है? 20% ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद इसके प्रश्न करवाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यापम ने प्रोविजन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। और जी हाँ दोस्तों, हम बेसिक से लेके तो उस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा बात कर लेते हैं। हम क्या बोला कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज्यादा है। तो हम श्याम क्या है? हमारा आधार है। श्याम हमारा आधार है, तो हम श्याम को कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। अब मुझे ये बताइए कितना प्रतिशत ज्यादा है? 20% ज्यादा। तो कोई सी भी चीज अपना ज्यादा होती है तो वहां उससे ज्यादा होती है। तो 20% 100 कितना होता है? 20 होता है। कितना होगा? 120। ये मानिए श्याम 100 है तो राम कितना होगा? 120 होगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरी तुलना के बारे में बात कर लेते हैं हम। वो होती है बराबर। कौन सी होती है? बराबर की तुलना होती है। जी हाँ दोस्तों, बराबर की तुलना कैसे होती है? इसमें ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। राम की आय श्याम की आय का 80% है। क्या बोला? राम की आय श्याम की आय का 80% है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या बोला? राम की आय श्याम की आय से 80% है। तो बताइए, श्याम हमारा आधार है तो इस श्याम को हम कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। कितना प्रतिशत है? 80% है। मतलब ना तो कम है ना ज्यादा, तो वहां कितना होगा? 80 होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको तीन ही तरह से बता दिया है कि कम ज्यादा बराबर। कैसे हम कम को कैसे तुलना करते, ज्यादा को कैसे तुलना करते और बराबर को कैसे तुलना करते, इन्हीं के आधार पर प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो मैं इनको आगे कराऊंगा। क्या दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में? प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले आपसे कहा था, दुनिया में कोई सी भी चीज अपने आप में कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। यदि इसको प्रतिशत में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे, तो वहां प्रतिशत निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना प्रतिशत आएगा? 100% आएगा। अब मैं बताइए कि दुनिया में कोई सी भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ यही से, तो देखिएगा जरा इस एक से और इस 100% से। मैं कहूँ आपसे, यदि मैं एक में ये आधे का भाग दो, मतलब 2 का भाग दो, तो उसका प्रतिशत कितना होगा? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 1/2 का प्रतिशत निकालना हो तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। यदि हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इससे काटेंगे तो कितनी बार आएगा? 50 बार। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 50% आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भिन्न की संख्या में एक से लेके 1/16 तक की ज्ञात होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। इनका मान तो हमें पता ही होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा पूछ भी लिया जाए तो हम उसका मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन 1 से लेकर 1/16 तक हमें तो पता होना ही चाहिए, जिससे कि हमें एमपी पुलिस में प्रोविजन पेपर को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी जल्दी हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। यदि मैं कहूँ इस एक में 3 का भाग दो, तो वहां परसेंटेज में कितना आएगा? 1/3 में हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुना करेंगे, तो वहां संख्या जाएगी। कितनी आ जाएगी? इससे काटेंगे तो 33 सही 1/3%। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं आपसे अब बात करूं आगे, हमें यदि 1/4 का निकालना हो तो हम क्यों इस स्टेप को लिखे? हम इस स्टेप को भूल जाते हैं, इसके डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 मतलब 100/4। जी हाँ दोस्तों, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ इस एक में 5 का भाग दो, तो कितना आएगा?
आपका आ जाएगा 20%। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीका से आपको 1 से लेके 1/16 तक के पूरे याद होने चाहिए। और मैं आपसे कहीं रटने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने 100% से समझाया है इसको बिल्कुल बारीकी से। तो चलिए हम आगे बात कर लेते। यदि अब आगे बात कर लेते हम कि यदि वो कहे कि 33 सहित 1/3 को प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलोगे आप? जी हाँ दोस्तों, किसी भी संख्या के प्रतिशत को हटाना हो या प्रतिशत लगा हो उसको हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ता? उसमें हमें 100 का भाग देना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अब यदि हम इसमें 100 का भाग देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? हमारा मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि कहा जाए आपसे कि इस 20% का प्रतिशत हटाना है और उसको भिन्न में लिखना है तो कितना आएगा? इस प्रतिशत को हटा के हम इसमें बटे में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये दोनों याद होना चाहिए। यदि हमें प्रतिशत निकालना हो तो उसको हम 100 से भाग देते हैं, और यदि हमें प्रतिशत में निकालना हो तो हमें 100 का गुणा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्न के बारे में। आपके सामने पहला प्रश्न है, इसको हम कैसे हल करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको इसी वीडियो में तीनों टाइप के प्रश्न लिए हुए जिसमें आपको पूरे कवर हो जाएंगे, जैसे कि कम वाले, ज्यादा वाले और बराबर वाले। तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्या किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 50% है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? चलिएगा दोस्तों, बताइए मुझे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? अब हम बात कर लेते हैं कि पहले प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो एमपी पुलिस में मेंस में 40 में 40 नंबर लेके आओ तो उसके लिए आपको ये 60 दिन आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्या किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 50% है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, कितना प्रतिशत है? ऐसे सवालों को हम कैसे कवर करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला कि दो संख्या है, दो संख्या है, एक फर्स्ट संख्या है, एक सेकंड संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या को हम क्या मानते हैं दोस्तों? आधार मानते। क्या मानते दोस्तों? आधार मानते। और ये आधार को हमेशा हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आधार को हम हमेशा 100 ही मानेंगे। क्या बोला है? 20% तथा 50% है। क्या बोला? दो संख्या किसी संख्या का क्रमशः 20% तथा 50% है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला? उस संख्या का, इस संख्या का 20% तथा 50% है। तो अब ये मुझे बताइए कि ये तुलना करने में कौन से टाइप के क्वेश्चन है? ये वो वाले हैं बराबर वाले, ना तो ज्यादा है ना कम है। तो चलिएगा दोस्तों, पहले कितना प्रतिशत है? 20%। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी है? 50 है। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो चलिए आप मुझे बताइएगा, आप क्या पूछा इसमें प्रश्न में? क्या पूछा? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है। बताइए दोस्तों, कितना प्रतिशत है? यदि कहा जाए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे सवालों में हम जिस चीज को पूछा गया है उसे ऊपर रखते हैं, वो जिस चीज से पूछा गया है उस चीज को नीचे रखते हैं, और हम उसमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा इसमें क्या कहा, पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? किसका पूछा गया है? पहली संख्या का। पहली संख्या कितनी है हमारे पास? 20 है। और दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है? 50 है। उसके क्या पूछा गया? प्रतिशत पूछा गया। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 50 दूने 100, कितना आ जाएगा दोस्तों? 40% आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता कि दूसरी संख्या का दूसरी संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का यदि प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाता कि दूसरी संख्या
पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों बताइए कितना प्रतिशत है। तो मैं क्या कहता आपको, किसका पूछा है, दूसरी संख्या का। हमारे पास दूसरी संख्या कितनी है, 50 है। किससे पूछा होगा, पहली संख्या से। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 20 है। उसे हम नीचे रखेंगे। वो प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे, और 20 से 5 100, और इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 25 250 प्रतिशत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सोचते होंगे कि कोई सी भी संख्या अपने आप में 100% से ज्यादा नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, 100% से ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो संख्या नहीं होती है जिसे हम आधार मानते हैं, वो संख्या 100 से अधिक नहीं होती है। उसके बाद जो भी संख्या आती है वो 100 से ज्यादा भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, इसी टाइप से आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें इसके टाइप नंबर 2 की बात आती है। चलिए आपके सामने दूसरे टाइप के प्रश्न है। चलिए दोस्तों, दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या बोला, दो संख्या है। अभी मैंने आपको बताया दो संख्या रहती है तो फर्स्ट सेकंड। किसी संख्या से, किसी संख्या को हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं दोस्तों। और इस आधार को हमेशा हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। आप क्या बोला गया प्रश्न में, हमने प्रश्न सेम रखा है, बस उसकी जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें बराबर पूछता था, इसमें ज्यादा पूछ रहा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा 50%, पहले क्या बोला 20%। हम आधार को 100 मानते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि 20% तथा 50% की वृद्धि होती है। पहले कितने की होती है, 20% की वृद्धि होती है। जब हम वृद्धि निकालते हैं तो आधार का 20% निकालते हैं तो कितना होता है, 20 होता है। तो टोटल कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। दूसरी संख्या 50% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो इसका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया वो जरा देखिएगा। क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है दोस्तों। हमें ये बताने के लिए क्या करना पड़ा, पहली संख्या मैंने आपको समझाया है, ऐसी दो संख्या जब भी तुलना होती है, जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिससे पूछा जाता है उसे हम नीचे रखते हैं, और प्रतिशत में पूछा जाता है 100 का गुणा करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हमें क्या पूछा, पहली संख्या, हमारे पास पहली संख्या कितनी है, 120 है, उसे हम ऊपर रखेंगे। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 150 है, उसे हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। प्रतिशत में पूछा है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। अब हम बताइए, 1 0 से 1 0 का 5 3 15 3 चुके 12। जी हाँ दोस्तों, हम इससे काटेंगे 5 दूनी 10 20 बार, कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80% आएगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि इसी प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाता कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो बताइए कितना प्रतिशत होता है। किसका पूछा है, दूसरी संख्या का, उसे हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 150 है। किससे पूछेगा, पहली संख्या से। पहली संख्या कितनी है, 120 है। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 का गुना करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 का 3 चौका 12, 3 5 15, 25 चुके 100, 25 पंजे की 125। जी हाँ दोस्तों, कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25%। इस तरह के दो टाइप से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें मैंने आपको बराबर वाले कराए, ज्यादा वाला करा। अब मैं आप बात करूंगा कम वाले। चलिए, तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह का क्वेश्चन है जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। जी हाँ, उसमें बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई। तो मुझे ये बताइए कि इसमें क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला दोस्तों, बताइए मुझे क्या बोला इसने। हम यहां से हटा देंगे, दो संख्या है, किसी भी संख्या को हम आधार मानते हैं, उस आधार को हम हमेशा 100 मानते हैं। अब मुझे बताइए, पहले 20% कम है तो 100 का 20% कितना होता है, 80, और
तो 20% कितना होता है, 20 होता है, 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब 50% काम में 100 को 50 गया तो 50%। पहली संख्या हमारी 80 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 50 हो जाएगी। वो जो जिसको माना हमने वो हमेशा 100 रहेगा। अब मुझे बताए, पूछा उसने पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, जिसका पूछा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे पूछेगा उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब ये बताइए मुझे, ये कितनी बार चढ़ जाएगा, 2 बार कट जाएगा, इसका दुगना करेंगे कितना जाएगा, 160%। कितना हो जाएगा, 160%। जी आपके मन में ख्याल तो नहीं आ रहा ना कि 100% ज्यादा नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन 100% वही होता है जिसे हम आधार मानते हैं, उसके बाद कम ज्यादा हो सकता है। यदि वो पूछ लेता कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 50 है। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 80 है, और इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा। इससे ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 500/8 आ जाएगा। 500/8। अब ये 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, 25 चुके 100, 25 पंजे की 125/2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 दूने 12, 5 दूने 2 दूने 4, 1 बचा, 5 दूने 10। कितना आंसर आ जाएगा, इसका जाएगा 62.5। इसका राइट आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ना आपको तीनों टाइप के प्रश्न करा दिए हैं। इसी के सेशन को आगे बढ़ाते हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें अच्छे मोटिवेशनल मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और जल्दी जल्दी लेके आए। धन्यवाद।